हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे यूपी पैट का ये जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 15/10/2022 को सेकंड शिफ्ट में, इसका पार्ट 4। इसमें अभी 3 पार्ट इसके ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये है सेट नंबर 57। ठीक है, इससे पहले बहुत सारे सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे वो भी देख सकते हो आप प्ले लिस्ट में जाके। ये है 76 से लेके इसमें करेंगे हम। ये है सेट नंबर 57 और इसमें है पार्ट 4। और पार्ट 4 में हम करेंगे अभी इसको, इसमें 76 से लेके 100 तक इसको पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे इस पेपर को। उसके बाद फिर नेक्स्ट पेपर हम इसके बाद सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है और देखो, एक पेपर में होते हैं 100 क्वेश्चन। इसको हम करते हैं 4 पार्ट में कवर। ठीक है, अभी है ये 4th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 76 है, प्रकाश वर्ष डैश का एक माप है। लाइट ईयर इज द मेजरमेंट ऑफ। इसके लिए यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, ये यूज करते हैं हम, जैसे बहुत सारे ग्रह हैं दोस्तों आकाश गंगा में, उनकी दूरी को आपस में मापने के लिए हम यूज करते हैं किसका, लाइट ईयर का। ठीक है, तो ये है दूरी का मात्रक और कहेंगे तारकीय दूरी का मात्रक। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77 हमें बताना है, ये है 2.1 5.8। ठीक है, दिस इसको सोल्व करना है। देखो, अगर ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब दोस्तों, और नीचे है ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। अब इसकी वैल्यू होती है ना, जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होता है ए प्लस बी और इंटू में ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए बी, मतलब कि ये वाली सेम टर्म। इससे ये कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या हमारे पास, ए प्लस बी। 2.1 प्लस 5.8, ये आएगा 7.9। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 78, एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिक में उत्तीर्ण हुए। 70% कैंडिडेट पास्ड इन फिजिक्स, 80% कैंडिडेट पास्ड इन रीजनिंग, 55% कैंडिडेट पास्ड इन बोथ दीज सब्जेक्ट। देखो, इसको करेंगे, ऐसे क्वेश्चन करते हैं वेन डायग्राम से। ये है फिजिक्स, ये है मान लो रीजनिंग। अब 55% दोनों में पास हुए, ये दोस्तों 55 है, और 70% पास किस में हुए थे, फिजिक्स में। तो ये टोटल सर्कल 70 का है, तो यहाँ कितना रखना पड़ेगा, 15। और ये 80 का है, यहाँ रखना पड़ेगा 25। व्हाट परसेंट ऑफ द कैंडिडेट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। ठीक है, देखो किसे पास हुए, जो ओवरऑल पास हुए दोस्तों, 55 और 25 80 और 15 95। 95 तो ऐसे हैं, 95%। तो जो ओवरऑल पास हुए, चाहे एक एक सब्जेक्ट में हुए, दो में हुए, दोनों में हुए हो, ठीक है, या स्पेसिफिक किसी एक में हुए हो, तो बच्चे कितने, 5%। इसका मतलब क्या हुए हैं, फेल हुए हैं दोनों सब्जेक्ट में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है। बुद्धिमान कौन सा माना जाता है इनमें, चूहा, हाथी, व्हेल। दोस्तों डॉल्फिन सबसे बुद्धिमान माना जाता है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, डॉल्फिन पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है, ध्यान रखेंगे आप। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 80, पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है। प्लांट डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो ये होता है, ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि। क्या आएगा, प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 81, आपको बताना है लार्जेस्ट सबसे बड़ा कौन सा इनमें से। देखो, बड़ा छोटा देखने के लिए दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ऐसे, जो ऊपर की तरफ बड़ा आएगा वो बड़ा होगा, जो छोटा आएगा वो छोटा होगा। देखो 7 चौका 28 आया, 9 पंजे 45, मतलब कि ये तो 12 हो गया। 13 पंजे 65, 11 सत्ते 77, अब ये भी 12 हो गया। 17 गुना 11 7 होगा, 8 1 187, 169, तो ये भी 12 हो गया। बचा कौन सा, 11/13, इसका मतलब सब में बड़ा है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82, 9 माइनस 4√5। देखो, अब इसको कैसे करेंगे दोस्तों, अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे।
अगर मैं ये इसको तोड़ देते हैं, देखो 2ab, इसको लिखेंगे 2 रूट 5, इसका मतलब 2 का स्क्वायर 4, रूट 5 का स्क्वायर 5, ऐसे लिख सकते हैं 9 को, -4 रूट 5। तो ये क्या है दोस्तों, 2 का स्क्वायर है, ये है रूट 5 का स्क्वायर, -2ab, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू रूट 5 है, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये सारे का सारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 5 -2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचे क्या, रूट 5 -2 बचेगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83, इसका एवरेज बताना है, औसत क्या है इन सभी का। तो औसत बताने के लिए आप ऐड कर दो इनको, 108 है, 108 में 102 जोड़ दो, सॉरी 308 है, 308 में 102 जोड़ दो दोस्तों, 310, 410, 410 में जोड़ेंगे हम 120, तो 500 क्या होगा, 30 होगा, 530 में जोड़ेंगे फिर इन दोनों का जोड़ करेंगे, कितना आएगा, 45 और 25 होता है 70, 170, 170 ऐड करेंगे हम, तो फिर कितना आ जाएगा, 700, 700 बटे में ऑब्जर्वेशन कितनी है, नंबर ऑफ 1 2 3 4 5, 5 पे काटूंगा, 14 पंजे 170 होता है, तो एवरेज आएगा 140। ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84, स्थावर का विलोम शब्द है, स्थावर का विलोम शब्द आपको बताना है, स्थावर का जो ध्यान रखेंगे विलोम शब्द होगा, ऑप्शन फर्स्ट जंगल, जंगम। क्या होता है दोस्तों, स्थावर का विलोम शब्द होता है जंगम। क्वेश्चन नंबर 85, बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ है, ठीक है, बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ क्या होगा दोस्तों, मतलब कि हम कह सकते हैं बै का समन शुरू में ही कर देना। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, कहावत होती है ये, बिल्ली को पहले दिन ही मार देना चाहिए, मतलब कि आगे आने वाले खतरे को खत्म कर देना चाहिए। बै का समन शुरू में ही क्या कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, कर देना चाहिए इसका समन शुरू में ही क्या, ठीक है, क्या कर देना चाहिए, ब्याह का समन शुरू में ही कर देना चाहिए, कह सकते हैं। इसका मतलब होता है बिल्ली को पहले दिन मारना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 86, स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा। स्वल्प का संधि विच्छेद होगा दोस्तों, इसे लिखते हैं हम, यहाँ यण संधि है और इसको लिखेंगे सु प्लस अल्प, क्या बनेगा, स्वल्प। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87, इति, इति का सही अर्थ भेद है। तो देखो इति, इस इति का मतलब होता है समाप्ति या पूर्णता, समाप्ति या पूर्णता, और इसका मतलब होता है दोस्तों विघ्न या बाधा। ठीक है, तो यहां से बनेगा समाप्ति विघ्न, कह सकते हैं, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88, ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस सब समूह के लिए एक शब्द बताइए। आसान क्वेश्चन है, उसे बोलते हैं आस्तिक। क्या बोलते हैं, आस्तिक। जो विश्वास ना रखे उसे बोलते हैं नास्तिक। क्वेश्चन नंबर 89 टू 90 है, ये पैसेज पढ़ना है इंग्लिश का और उसके बेसिस पे हमें आंसर करने हैं। और देखो पूछा क्या है पहले में 89 में, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डू स्कूल चिल्ड्रन गिफ्ट देयर टीचर्स। तो इसके लिए हमें पैसेज पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है आपको सारा पैसेज पढ़ने, अब जल्दी करना है तो आप सीधा आप क्या कर सकते हो, वही लाइन छांट सकते हो, लेकिन एक बार पढ़ लेंगे तो आपको याद रहेगा। वैलेंटाइन डे Feb 14 is holiday that celebrate love and friendship in the United States. Most people think of it as romantic day to show the one you love how much you care by purchasing cards and gifts. Valentine's Day is also extremely commercial holiday. People spend money on flowers, balloons, chocolates, stuffed animals, and jewelry. People also go out for expensive dinners. Valentine's Day is even celebrated by school children who give thank you cards for the teacher their teacher। दोस्तों आंसर आ गया हमारा। ठीक है, ये पूछा जिसने, व्हाट डू स्कूल चिल्ड्रन
गिफ्ट देयर टीचर्स, क्या देते हैं? ऑप्शन 4 थैंक यू कार्ड्स। क्वेश्चन नंबर 90, अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज वैलेंटाइन डे ऑफिशियली ए हॉलीडे। ठीक है, तो इसके लिए हॉलीडे होती है नहीं होती है ये आपको बताना है। अब इसके लिए यहाँ पढ़ना पड़ेगा आगे। देखो यहाँ पे लव शेयर यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, वैलेंटाइन डे इज नॉट एन ऑफिशियल हॉलीडे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं नॉट एन ऑफिशियल हॉलीडे, तो राइट आंसर कौन सा होगा? नो, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ टेम। अब टेम का आपको याद होना चाहिए डायरेक्ट। ठीक है, इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ दोस्तों जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, बोरिंग, डुल, और जो मतलब ऐसा था ना, कहीं 2-3 मीनिंग निकलते हैं इसके, जो लगातार बोलता हो, बक उबाऊ इंसान हो, मतलब उबा देता है जो दूसरों को, पालतू। ठीक है, ये सारे इसके मीनिंग निकलते हैं, मतलब कि बोर कर दे, ऐसे फालतू में कुछ कुछ बोलता रहता है, उसे भी बोलते हैं, उसके लिए भी यूज करते हैं टेम। तो इसका जो सिनोनिम होगा ये होगा डोसाइल। मतलब कि डोसाइल का मतलब ऐसे ही होता है। ठीक है, क्या? उबाऊ, पालतू, मतलब कह सकते हैं जिसकी कोई वैल्यू ना करे। कोई इंसान बोल बार बार बोल रहा है लेकिन कोई वैल्यू नहीं समझ रहा उसकी। ठीक है, मतलब कि ऐसा, इसका मतलब होता है उबाऊ। तो इसका राइट आंसर होगा, ये कह सकते हैं बोरिंग भी कहते हैं, इसके बहुत सारे होंगे, बोरिंग, डुल। ठीक है, डल, सारे इसके होते हैं टेम के। टेम का और इसका डोसाइल का सेम मीनिंग होता है। ऑप्शन 3 इसका है सिनोनियम। क्वेश्चन नंबर 92, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ रैपिड। रैपिड का तो पता ही होगा आपको। रैपिड मतलब कि कोई चीज़ स्पीड में, कोई भी एक्शन हो जो स्पीड में होता है, दैट इज कॉल्ड रैपिड। यहाँ पे इसका एंटोनियम बताना है दोस्तों। एंटोनियम होगा टार्डी। टार्डी का मतलब होता है जो चीज़ क्या हो, बिल्कुल ही स्लो हो, स्लो टू एक्ट, लेजी, स्लैक, स्लगिश, मतलब कि बिल्कुल धीमा हो कोई चीज़। तो इसका ये होगा एंटोनियम। क्वेश्चन नंबर 93, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ द फॉलोइंग, वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर ऑफ पेन। मतलब जिसको इंडिफरेंट टू प्लेजर ऑफ पेन, ना सुख का पता हो दोस्तों, ना दुख का पता हो, हर सिचुएशन में एक ही जैसा रहता हो, उसके लिए एक वर्ड है स्टोइक। स्टोइक को याद कर सकते हो आप। ठीक है, जैसे महात्मा बुद्ध, ये कह सकते हैं बुद्ध होते हैं जो संत होते हैं। ठीक है, वो लोग कैसे रहते हैं? स्टोइक, स्टोन लाइक, इसको याद कर सकते हो, स्टोन लाइक, पत्थर जैसे बने रहते हैं। उनको किस चीज़ का सुख दुख का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने जो मोह माया से दूर रहते हैं। ठीक है, यह कह सकते हैं स्टोन आइस। इस टाइप से कुछ रिलेट कर सकते हो दोस्तों। इसका मतलब क्या होता है? वन वर्ड है ये, इंडिफरेंट टू प्लेजर ऑफ पेन, जिसको ना सुख का पता हो नहीं दुख का पता हो। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से कहा, वह मेरी माँ। ए ने बी से कहा दोस्तों, तो ए को पकड़ूंगा मैं। ए ने कहा वह मेरी माँ, ए की माँ, ये मान लो ए की माँ है, मेरी माँ के पिता, इसकी माँ का पिता ये हो गया, इसका नाना हो गया। पिता की इकलौती बेटी है, तो इकलौती बेटी ये होगी दोस्तों, इसकी माँ ही होगी वो। ए फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों? ए फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से क्या है, उसका क्या है, ये बेटा लगेगा। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95, ये है कोज एंड इफेक्ट वाले क्वेश्चन। आपको बताना है कौन सा कोज है कौन सा इफेक्ट है। ठीक है, लैपटॉप निर्माण, या कह सकते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, कारण और प्रभाव। लैपटॉप निर्माण कंपनियों ने हाल ही में लैपटॉपों की कीमतों में वृद्धि की है। लैपटॉप, ये सॉरी, सरकार ने हाल ही में लैपटॉपों पर शुल्क बढ़ाया है। दोस्तों कारण क्या है? तो कारण तो हम कहेंगे दो है। सरकार ने क्या बढ़ा दिया? शुल्क बढ़ा दिया, उसकी वजह से क्या कर दी? उनकी कीमतों में वृद्धि कर दी। ये क्या है? प्रभाव है, इम्पैक्ट है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? सेकंड क्या है? कारण है, और पहला क्या है? प्रभाव है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और डैश के बीच
हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये किया गया था भारत और नेपाल के बीच। क्वेश्चन नंबर 97, भारत ने देशों के बीच भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी? ठीक है, किस देश को? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये दी है नेपाल को। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत चयन कीजिए। असंगत बताना है, सबसे अलग कौन सा है, सबसे ओड वन कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ये दोस्तों अभाज्य संख्या है, ये किसी से भाग नहीं होगी, ये भी किसी से भाग नहीं होगी, लेकिन 301 है किससे भाग होता है? देखो 7 चौक 28, 7 तिया 21, ये होता है 3 से भाग होता है, सॉरी 7 से भाग होता है। 7 चौक 28, 7 फैक्टर बनेगा इसका, 7 चौक 28, 7 तिया 21, 43 से भी भाग होगा ये। क्वेश्चन नंबर 99, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी को दोस्तों 2006 को रविवार था, तो 2007 का रिमाइंडर 1 आएगा, 2008 का 2008 लीप ईयर है, रिमाइंडर क्या आएगा दोस्तों उसका? 2 आएगा, 9 का 1 आएगा, 2010 में जाना आपको, ठीक है, तो ये आएगा 1। तो 5 नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो गए? 5। तो आपको 5 दिन आगे जाना है या 2 दिन पीछे चले जाओ। शनिवार होगा 1 दिन पहले, उससे 1 दिन पहले क्या होगा? शुक्रवार होगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस पार्ट का, ये 57 नंबर सेट कंप्लीट हो जाएगा फिर हमारा। यदि किसी निश्चित भाषा में एक्टिव को ये लिखा गया है और उसी भाषा में आपको क्या लिखना है, इसको क्या लिखा जाएगा? देखो इसने क्या किया मैं बता देता हूं। अब मुझे पता है पहला वर्ड ये लास्ट में चला गया, लास्ट वाला वर्ड पहले पे आ गया, और बीच वाला क्या किया दोस्तों? सी टी +1 ऐड कर दिया इसमें, सी में +1 ऐड कर दिया इसमें, और फिर क्या किया इसने? +1 ऐड कर दिया, फिर +1 ऐड कर दिया। अब ऐसे ही करेंगे, देखो पहला ई तो लास्ट में चला जाएगा, ये लास्ट वाला पहले पे आ जाएगा टी, और बीच में +1 ऐड करेंगे, एफ के बाद जी आता है, जी एफ डी, तो टी जी जी एफ डी ई, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो चलिए दोस्तों ये था यूपी पैट का सेट नंबर 57 और इसका 4th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 76 टू 100 तक। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप इसको लगातार देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।